बेडरूम में तभी जाएं जब उनको सोना है, और बेडरूम का टेम्परेचर कैन बी 1 डिग्री लेस देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। तो जैसे बेडरूम में गए एकदम से ठंड लगी और एकदम से नींद आ जाएगा, राइट। तो या फिर जिनके घर में एसी नहीं है या एसी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो 40 मिनट 50 मिनट पहले गरम पानी से नहा लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब नहाना खत्म हो गया, अब टेम्परेचर क्या होगा? जो नीचे जाना होता है, दैट ब्रिंग्स स्लीप। जो नीचे जाना होता है नॉर्मली बॉडी अपने आप ही करती है हम सबका, तभी हम रात को सोते हैं। किसी का नहीं करेगी, तो उसको ये करना है। कुछ दिन बाद बॉडी को समझ जाएगा कि भाई हमें तो टेम्परेचर नीचे करना है, वो भूल गए थे, देन बॉडी विल टेक अप, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी का एक रिदम है जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इस रिदम को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत सारी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। मोस्टली द डिजीज वी कैन क्योर। कैसे ठीक करना है उसका एक ही नियम बताता हूं मैं आलसी लोगों के लिए। अगर आप ये डिसाइड कर लें 8 AM टू 6 PM के बीच में ही खाएंगे, जो भी खाएंगे, ना तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाएंगे, ना तो रात को 6 बजे के बाद कुछ खाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद, उसके बीच में जो भी आपका डाइट है, जितना भी डाइट है उतना ही लीजिए, ज़्यादा लीजिए कम लीजिए, अप टू यू। दैट मीन्स आफ्टर 6 PM यू आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग एक्सेप्ट ड्रिंकिंग वाटर। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपकी नींद ठीक होने लगेगी। जिनको नींद नहीं आती है, ना जाने कैसे आप देखेंगे कि रात को आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ड्रिप करेगा अपने आप ही, एंड यू विल फील बेटर स्लीप। आप एक और चीज़ देखेंगे, अगले दिन से, नेक्स्ट डे से, जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर फास्टिंग वाला कम होने लगेगा। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है 7 to 10 डेज में उनका ब्लड प्रेशर इतना कम होने लगेगा कि बीपी की गोली को कम करना पड़ेगा। जिनके जॉइंट पेन होते हैं 15 दिन से 20 दिन में उनके जॉइंट पेन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा जस्ट बाय वन चेंज। जो मोटे लोग हैं, पतले लोग भी मोटे बोलता हूँ क्योंकि जो लोग पतले हैं उनकी तोंद निकली होती है तो वो मोटा ही बोलेंगे। जहाँ भी एक्सेस फैट है उसको नोटिस कीजिए, मेजर कीजिए, 1 महीने बाद देखेंगे वो फैट में क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। यू कैन विजिबली सी दैट। तो यू मेड ओनली वन चेंज, सिर्फ एक चेंज, टाइम एज मेडिसिन। नेवर ईट बिफोर 8 AM, नेवर ईट आफ्टर 6 PM, राइट। तो आज के तारीख में ये उल्टा हो गया, न जाने कैसे। जब से ये जूम आया है, ऑनलाइन आया है, इंटरनेट आया है, नेटफ्लिक्स आया है और वर्क फ्रॉम होम आया है, टाइम का सेंस नहीं है। रात के 12 बजे भी हमारे लिए दिन होता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम, राइट। एक बात याद रखिए, अभी जहाँ आप बैठे हैं ये लाइट दिख रही है, तो ये लाइट हमारे आंखों में जा रही है और लाइट हमारे स्किन में भी पड़ रही है, राइट। धूप की बात नहीं कर रहा मैं, लाइट की बात कर रहा हूँ। धूप का एक पार्ट है लाइट। हमारे स्किन में माइक्रो आंखें हैं, माइक्रो आंखें, और वो आंखें बॉडी को अंदर बताती है कि ये दिन है कि रात है, और उसके हिसाब से बॉडी तय करता है कब टेम्परेचर को डिप करना है, कब टेम्परेचर को बढ़ाना है। अभी टेम्परेचर बढ़ा के रखना है। अभी अगर 1 मिनट के लिए सबके टेम्परेचर डिप हो जाए तो मेरे लेक्चर के बीच में आप सो जाएंगे, राइट। तो ये बॉडी होने नहीं देना चाहता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिन में लाइट एक्सपोजर जो कि इस तरह का है, और रात में लाइट एक्सपोजर को मिनिमाइज करना, यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, राइट, लैपटॉप का स्क्रीन, हम इसका उल्टा ही कर रहे हैं ना। रात को हम लाइट एक्सपोजर इज टू मच, है ना। जब रात को लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्रेन के लिए क्या क्या इंडिकेशन आया कि ये तो दिन है, दिन में तो सोना नहीं होता, तो आपको नींद नहीं आएगी, राइट। तो पहला चेंज तो यही हो गया। तो इस तरह से बॉडी एक एक करके चेंज करता जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर दिन में तो ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि मैंने सुबह बताया था सुबह का 10 बजे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन आपने ब्रेन को बताया आधी रात को कि ये दिन है, क्योंकि दिन के जो गुण होते हैं खूब सारा लाइट होना, वो आपने आर्टिफिशियल लाइट दे दिया। आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, उससे पहले लाइट का मतलब सूरज की रोशनी या फिर कैंडल लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 4 लाख साल इंसान की इंसानियत इस धरती पे है। 4 लाख साल तक हमारे लिए लाइट मतलब सनलाइट ही था। पिछले 100 साल में हमारे लिए लाइट का मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट है। याद रखिए, आपका लाइट राइट टाइम पे अगर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के सर्केडियन रिदम को वो अकॉर्डिंगली सेट करेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। आधी रात को जब टॉयलेट जाते हैं, नींद खुलती है, सभी खुलती है, एक बार नींद खुलनी इज नॉर्मल, पेशाब आता है, तो आपने गौर किया होगा जब पेशाब के बाद बहुत ही नींद आ रही है, लेकिन पेशाब का फोर्स इतना ज़्यादा है कि नींद के बावजूद भी उठ के जाते हैं, लेकिन जब पेशाब करके वापस आते हैं तो नींद नहीं आती। फिर इधर
पलटते हैं, उधर पलटते हैं, होता है कि नहीं होता? क्योंकि जैसे ही आपने टॉयलेट का स्विच ऑन किया, एकदम ब्राइट लाइट टॉयलेट में है, आपके ब्रेन में, बॉडी में गया, अरे दिन हो गया, तो दिन में तो दिन वाले हार्मोन को रिलीज होना चाहिए, आपकी अलर्टनेस बढ़ गई, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा शिफ्ट हुआ एंड यू फील अलर्ट। अब नींद नहीं आ रही, जबकि 1 मिनट पहले तो आपको उठा नहीं जा रहा था। गेटिंग द पॉइंट? याद कीजिए, मेरी उम्र 50 साल की है, जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हमारे घर में, हमारे सबके घर में इनफैक्ट, जो टॉयलेट का लाइट होता था वो 0 वॉट लाइट होता था, 0 वॉट, है ना, बिल्कुल सबसे डिम। लेकिन आज आप देखेंगे टॉयलेट का जो लाइट है वो सबसे ब्राइट होता है। मेकअप वगैरह करना होगा आप में से किसी को, है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो टॉयलेट मतलब ये कि रात के लिए अगर आपको उठना है और जाना है टॉयलेट, तो उसके लिए अलग लाइट्स होने चाहिए, बिल्कुल डिम, सिर्फ इतना कि विजिबल हो, टकराए ना किसी चीज़ से। और अब जब टॉयलेट जाके आएंगे, सिर्फ विजिबिलिटी लिटिल बिट है, आपकी नींद मेंटेन होगी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन, विच कैन टेक केयर ऑफ अबाउट 70% ऑफ द प्रॉब्लम। सुन के लगता है कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम का इतना छोटा सोल्यूशन हो कैसे सकता है? अक्सर सोल्यूशन सिंपल ही होते हैं देखा जाए तो, उसी को कॉम्प्लिकेट बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, करके तो देखिए, नुकसान क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, राइट। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा। बट मैं जानता हूँ यहाँ भी इस ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी ये करते हैं, उनको भी बुलाऊंगा स्टेज पे, राइट, एंड देन यू विल नो कि भाई टाइम एज मेडिसिन, हेयर यू डोंट नीड मनी, ओनली वन नॉलेज। इसके जो रेफरेंसेज हैं अगर आप देखें तो ये मैं रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये लिंक आपको दे देंगे। जो जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो सारे रेफरेंसेस ये सामने हैं। आप हमारे अगर हॉस्पिटल में आएंगे, और राजा मुकीम जी यहीं बैठे हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। हमारा हॉस्पिटल पास में ही है, हिम सेवियम, 4 किलोमीटर दूर यहीं पे है, स्टॉल भी यहाँ पे है। वहाँ कोई भी पेशेंट आता है तो अक्सर ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको पहली दवा ये देते हैं, टाइम एज मेडिसिन, राइट। तो इरिस्पेक्टिव वो कैंसर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, ना तो 8 बजे से पहले उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद उनको डिनर मिलेगा। तो एक चीज़ तो हमने उनको लिमिट कर ही दी है। हालांकि ये सारा कुछ आपको पता चली गया तो इनके हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, घर पे ही ठीक हो सकते हैं आप, है ना। इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो गया। चलिए, और थोड़ा सा ये हो गया पहला मेडिसिन। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन की बात के बारे में, जो दीज आर द रेफरेंसेस, राइट। और हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, दिस जो हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं उनको 8 आवर ब्रैकेट, 10 AM to 6 PM एंड 16 आवर फास्टिंग। खाना कम नहीं कर रहे हैं, खाने का टाइम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, ओनली फॉर 15 days, देन 10 आवर ब्रैकेट बिटवीन 8 AM to 6 PM, और उसके बाद 12 आवर विंडो। जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो 8 AM to 8 PM। ऐसा हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इतने दिन रखते नहीं है, लेकिन उनको ये बोल देते हैं घर जाके ऐसा करना है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस विल हेल्प यू इन मैनी एलिमेंट, करके देखिएगा, दिस विल हेल्प यू। अब आता है दूसरी मेडिसिन, दैट इज ए व्हाट वी कॉल एज फूड एज मेडिसिन। ये हमारे अगर हॉस्पिटल, दिस इज आवर हॉस्पिटल, राइट। हमारे करीब 20 हॉस्पिटल है पूरे देश में, और उन हॉस्पिटल में यही चलता है। एक हॉस्पिटल हमारा मलेशिया में भी है, राइट। सो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका डिटेल इस किताब में मिल जाएगा। किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, फूड एज मेडिसिन। आज से करीब मोर देन 1 decade हो गया है DIP डाइट हमने जब शुरुआत की थी। हमारे योगेश मित्तल जी यहीं बैठे हैं, हमने और योगेश जी एक बार हाथ भी हिला दीजिए, राइट। तो तब हमने, हमारे दिमाग में आइडिया ये आया, कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग घर पे ठीक हो जाए, है ना। तो DIP डाइट, क्या आप में से कुछ लोगों ने DIP डाइट सुना किसी ने? हाँ, देयर आर मेनी ऑफ यू, थैंक यू। तो DIP डाइट इज काइंड ऑफ डाइट जो करना आसान है और उसका रिजल्ट बिल्कुल टाइम टेस्टेड है। DIP डाइट मैं 1 मिनट के लिए उनके लिए बता देता हूँ जिन लोगों ने हाथ रेस नहीं किया, राइट। आपको पता है DIP डाइट? आपको भी नहीं पता? मुझे बहुत मिनिमल पता है, ऊपर का पता है, कांट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ओके, सो अब ये बारी है अगले 1 मिनट में डिटेल में पता चलने की। देखिए, DIP डाइट में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप तो ये कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाओ। कितना फल खाना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा तो 70 kg वेट है, इंटू 10 तो 700 हो जाता है, तो मेक इट ग्राम, 700 ग्राम हो गया केजी की जगह ना। तो 700 ग्राम फल 12 बजे तक खाना है। अब ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर है 700 ही खाना है, ज़्यादा कम नहीं खा सकते। आपके एपिटाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने एक इंडिकेटिव नंबर दे दिया है, सिर्फ फल खाओ, पेट भर के खाओ मिनिमम। तो खैर हमारे में हमारा, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, सेंटर नहीं बोलते, फ्लू सेंटर अहमदनगर में था, 1100 बेड का।
वो वीडियो तो यहाँ चल नहीं रहा, वैसे बता दूं मैं आपको कि वहाँ पे ना तो सैनिटाइज़र था, ना फेस मास्क था, ना 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 सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना दवाइयाँ थी। सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं था। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 20-21 उन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही पेशेंट आएगा, डॉक्टर को गले मिलना है, साथ में भोजन करना है, हाथ मिलाना है, फैमिली मेम्बर भी साथ में रह सकते हैं, जो जो गाइडलाइन थे उसका ठीक ऑपोजिट करना है। और रिजल्ट ये आया, 60,000 मरीज आए वहाँ पे, एक भी नहीं मरा, नॉट अ सिंगल डेथ, नॉट अ सिंगल डेथ। माइंड ब्लोइंग, दिस इज मैजिक, बिकॉज हम लोग तो ब्रेड भी खरीदना बंद कर चुके थे उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड-19। तो उसके बाद ये जब चल रहा था तो आयुष मंत्रालय ने को पता चला ये तो सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से डॉक्टरों की टीम आई देखने के लिए कि क्या उल्टा सीधा चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने 3 से 4 महीने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे काम पे, और वो ऑब्जर्वेशन स्टडी ये bishrup.com/ayush में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में उन्होंने बताया रिजल्ट की 1 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर लोग, सारे लोग ठीक हो जाते थे, किसी को 10 दिन भी लगता था। और डांस करना, गाना गाना, ये पार्ट था हमारे एक्टिविटी का। इवन शादी भी एक रचाया था, मतलब कोई कपल थे, उन्होंने बोला शादी हम में आके करेंगे। वो टाइम जब सब कुछ लॉकडाउन था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। और ये ना तो कोई मरा, ना किसी को दवाई दी गई, ना ही कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ। और साथ में ये कंक्लूड किया गया कि आने वाले दिनों में अगर दोबारा से इस तरह का जब भी होगा तो ये जो हमारा जो ये प्रोटोकॉल है ये दिया जाना चाहिए। तो ये आयुष मंत्रालय का है। और प्रोटोकॉल क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी को हमने यूज़ किया मेडिसिन की तरह। वो ऐसे आप इसको समझिए, हमारे पास वो वाले पेशेंट ज़्यादा आते थे जो किसी न किसी हॉस्पिटल में पहले से भर्ती थे। अब हॉस्पिटल में बोला कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर से काम नहीं चल रहा, और उसके पास पैसे भी नहीं है और उसको डर भी लग रहा है। तो एम्बुलेंस आके उनको हमारे यहाँ छोड़ जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ फीस नहीं थी। तो कोई क्राइटेरिया था नहीं कि किसको लें किसको ना लें, लेना सभी को, जो भी यहाँ पे आएगा उसको लेना है। सीवियर से सीवियर, चाहे वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से सीवियर हो, तो ब्रेथलेसनेस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पेशेंट स्ट्रेचर में हमारे यहाँ पे आता था, और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। अब हम क्या करते थे उनके ब्रेथलेसनेस को ठीक करने के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे चारों तरफ ऑक्सीजन ही है तो है, लेकिन वो ऑक्सीजन नाक के अंदर क्यों नहीं जा रहा उसके। यहाँ पे हम ग्रेविटी के लॉ को यूज़ करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट अभी कीजिए आप लोग, जैसे आप बैठे हैं, आप लोग अगर आप ऐसे बैठेंगे इस वक्त, अभी आपको सांसें आना बंद हो जाएंगी। यू डू इट राइट नाउ, इफ़ यू आर लाइंग लाइक दिस, जैसे मैं बैठा हूँ, तो आप अभी महसूस करेंगे बड़े मुश्किल हो रहा है सांस लेने में। अब ऐसे बैठ के आप अपना ऑक्सीमीटर लगाइएगा, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 70% पे आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, अभी अभी। यानी कि यू आर फिट फॉर आईसीयू। 15 मिनट के लिए आप आईसीयू के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको डॉक्टर बोलेगा तो आईसीयू में जाना चाहिए। आप गौर करेंगे उन दिनों जब सो कॉल्ड लगा जाता था कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, गाड़ियों में पेशेंट पीछे बैठे हुए हैं, आप लगभग याद कीजिए सारे पेशेंट जो थे पीछे की सीट पे बैठे थे, आगे की सीट पे किस तरह से बैठे थे, ऊपर से मास्क लगाया हुआ था, राइट। अब तब की बात है, एक ओल्ड लेडी आई और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे सांसें नहीं ली जानी। मैंने कहा रुकिए, उनका मास्क हटाया, मैंने कहा सांसें ली जा रही, हाँ आप ली जा रही। मैंने कहा आप मत पहनिए इसको। तो समझिए आप कि भाई बुद्धि कहाँ चली गई। जब भी कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे हेल्दी इंसान भी इस तरह से अगर रहेगा, तो ऊपर से डर का माहौल है और उसको बुखार भी है, जो फ्लू किसी को हो भी सकता है, तो उसकी सांसें नहीं आएंगी, और तब SpO2 दिखेगा 70%। हमारे यहाँ पे जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते थे, और अब भी जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर हटा के इसका उल्टा, दिस इज द पोस्चर। अब इस पोस्चर में आप आइए थोड़ी देर के लिए, आपको महसूस होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ा मज़ेदार आ रहा है, एयर कैपेसिटी, इनहेलिंग हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुल के आ रही हवा, ऐसे आपको महसूस होगा। ठीक इसी तरह से जैसे आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि आपके लंग के ऊपर आपका हार्ट है, तो लंग की कैपेसिटी 20% कम हो गई है, एंड इससे ही वो 20%, इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो पेशेंट अगर बैठा है तो ऐसे बिठा दिया, पेशेंट अगर खड़ा है, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, दिस इज द वर्स्ट पोस्चर, पेशेंट को खड़ा करना ही नहीं है। पेशेंट को हम बोलते हैं फिर अगर कोई जगह नहीं बैठने की, ये झुक गया, हार्ट इज डाउन, राइट, लंग इज एट द टॉप, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो लंग के ऊपर नहीं लग रहा है हार्ट की वजह से, राइट।
और पेशेंट को हम लिटाते हैं अभी भी और तब भी, व्हाट वी कॉल एज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल या साइड पोस्चर। पेट के बल जैसे ही आप लिटाओगे, जैसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 15-20 मिनट में बढ़ जाता है। काफ़ी घंटों तक लिटाए रखना पड़ता है, वो एक चैलेंज है, लेकिन ये कि तरीका ज़रूर है और हमने इसको किया है, राइट। तो ये किताब अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये जो मैंने बोला इसके रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसमें ये जो पोस्चर है, साथ में एक चीज़ और कि कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनके लिए हमारे पास फिर और हथियार हैं और टूल्स हैं, राइट। ये हथियार है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उस वक्त हमने लॉकडाउन के टाइम पे ये ऑनलाइन मंगा के अपने जितने हज़ारों में हमने इसको बांटे थे। 200 रुपये का आता है। ये पॉस्चर है, अब भी SpO2 नहीं बढ़ रहा तो ये फ़ैन ऑन कर दिया नाक से 6 इंच दूर। ये अभी भी हम अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं। और ऐसे इसमें जब ये करते हैं देन ये जो हवा है इधर लगती है और यहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं, स्किन के रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर इट स्विचेस ऑन। जब रिसेप्टर स्विच ऑन होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। आपके यहाँ के जो रिसेप्टर्स को स्विच ऑन करने का तरीका है, दिस इज द पोस्चर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मेरा इन्वेंशन है, मेरी डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक लिटरेचर में सारा कुछ है। मैं सिर्फ आप तक पहुँचा रहा हूँ क्योंकि हम इसको करते हैं। और एग्जैक्टली सारे रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल ये लिखा ही है, राइट, ये सारा दिया ही है कैसे करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो जिससे आपको निमोनिया और ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो आप ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन थोड़ा ब्रीथ कर रहे हैं, आप तो एयर ब्रीथ कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। अगर आप प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे या मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे दैट कॉजेज निमोनिया, राइट। तो एक तो पहले से ही वो लंग उसका प्रॉब्लमेटिक है, ऊपर से आपने क्या किया, ऑक्सीजन और ऊपर से दे दिया सिलेंडर, फिर बोला इसको तो निमोनिया हो गया, जो तो उन्होंने खुद कर दिया। और निमोनिया हो गया तो फिर बोला अब तो वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, वन इज़ लीडिंग टू द अदर। दूसरी तरफ ये 200 रुपये का ये रख लिया। जैसे ही आपने देखा कोई भी पेशेंट है, कोई मरीज है, उसको दिस पोस्चर, आपको हैरानी होगी 15 मिनट के अंदर 60 SpO2 से 90 पे पहुंच जाते थे। 60 तो अनइमेजिनेबल है। 60 में लोग वेंटिलेटर पे डालते थे, राइट, सिर्फ इतना। और क्या है कि हम तो बोलते हैं कि हम तो ये सब थ्योरेटिकली नहीं बोल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम तो आज भी कर रहे हैं, हम तो अभी भी कर रहे हैं। हमारे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है वो, उनको भी दिक्कत आती है तो यही करते हैं। और ये जो कर रहे हैं यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, आयुष मंत्रालय ने चेक भी किया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें कोई कमर्शियल उतना फ़ायदा नहीं होगा। हम किसी पेशेंट को बताएंगे, वो बोलेगा मैं 200 रुपये का लेके मैं घर पे कर लूँगा, है ना। ये जरूर एक नुकसान है इस चीज़ का बताने का, राइट। अदरवाइज इट इज़ ए गुड टेक्निक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटी बिकम्स अ मेडिसिन फॉर लंग। तो इसी तरह से आपके बॉडी के हर ऑर्गन को हम पावरफुल बना सकते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ करके। तो लंग को कैसे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम करें वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसको किडनी के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे करते हैं। किडनी के आजकल अब देखेंगे किडनी पेशेंट इज़ वेरी वेरी कॉमन, राइट। क्यों कॉमन है उस पर हम आगे आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में, बट कॉमन है। तो किडनी पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैं बता रहा था ये प्रोन वेंटिलेशन जो हम लंग के लिए करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है, राइट। अब आते हैं किडनी के लिए हम जो करते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस किताब में है, जो कि फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास जब भी क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट आता है तो सबसे पहले उनको बोलते हैं DIP डाइट, जो आपको पता है, प्लस टाइम एज मेडिसिन जो आपको पता है, प्लस ग्रेविटी एज मेडिसिन जो अब मैं अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। ग्रेविटी एज मेडिसिन इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए किडनी के पेशेंट की दिक्कत क्या है कि अगर इसका बस हाँ बस ये दोनों, हाँ इनको नीचे रखो। किडनी की पेशेंट की दिक्कत क्या है, अगर आप में से कोई किडनी पेशेंट हैं और अभी तक बैठे हैं तो आपका फ्लूइड नीचे की तरफ आने लगा, यही दिक्कत है ना। ग्रेविटी ज़्यादा पावरफुल है उनके लिए, तो क्यों ना ग्रेविटी को हम यूज़ करें उनके अगेंस्ट, उसको पावरफुल बनाएं, बॉडी को बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चारपाई है उनके घर के चारपाई, और चारपाई में मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट लेटा हुआ है, हम चारपाई का एक तरफ 10 डिग्री ऊंचा कर देते हैं, 10 डिग्री ऊंचा। फॉर एग्जांपल
ऊंचा कर दिया। 10 डिग्री ऊंचा करने के लिए ये इंक्लाइनोमीटर है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं 10 डिग्री ऊंचा कितना ऊंचा होता है। 1 फीट ऊंचा कर देंगे, 3 ईंटा लगा देंगे तो लगभग 10 डिग्री होता है। जब इस पोस्चर में पेशेंट लेटते हैं, थोड़ा सा और ऊंचा, जब चारपाई ऐसा कर दिया, सिर इधर पैर ऊपर, तो पैर से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ब्लड विल पूल टूवर्ड्स द किडनी और इससे पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है और इससे पेशेंट के जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। यूरिन आउटपुट बढ़ गया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई, तो धीरे धीरे किडनी पेशेंट वो ठीक होने लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे हमने मेडिसिन यूज़ किया ग्रेविटी। ग्रेविटी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई बोतल में बंद नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, इसीलिए इसका कोई प्रचार भी नहीं करता, राइट? क्योंकि ये तो सभी के पास अवेलेबल है इस वक्त भी, इट इज़ यू आर हैविंग इट। तो ये आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, यहीं पास में है, आप देखेंगे इस तरह से हम बेड करते हैं। पेशेंट 2 घंटे ऐसे पोस्चर में लेटते हैं, तो ये 2 घंटे लेटे लेटे बोर हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई जो 6 बजे पेशेंट मान लो उठता है सुबह, तो 4 बजे का अलार्म लगा देता है, 4 बजे उठ के ही शिफ्ट्स फ्रॉम नॉर्मल बेड टू दिस बेड, फिर दोबारा सो जाता है। यानी कि जब वो सो रहा है तो बॉडी ठीक हो रही है, ग्रेविटेज मेडिसिन काम कर रहा है उस पर। तो ऐसे पेशेंट जो अभी डायलिसिस पे गए नहीं हैं, डायलिसिस बोल दिया गया है, तो जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं उतनी काफ़ी हैं जो कि घर पे कर सकते हैं। अब आते हैं एक स्टेज आगे, ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, मतलब एंड स्टेज रीनल फेलियर, आखिरी स्टेज, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं चौथी मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन। मतलब ये तीनों तो करते ही करते हैं, चौथा एक और जोड़ देते हैं, हीट एज मेडिसिन। हीट एज मेडिसिन में क्या करते हैं, उसके लिए आप यहां पे देखेंगे डाइट, फूड एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ये ग्रेविटी प्लस हीट, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन का मतलब इसको अगर मैं दिखाऊं इस तरह से, ये हमारे हॉस्पिटल का ही पिक्चर है, राइट? हॉस्पिटल के ये रियल पेशेंट्स हैं। यहाँ पे वीडियो चल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। इसमें ये बाथटब है, दिस इज अ बाथटब, और बाथटब में पानी 40 डिग्री टेम्परेचर पे होता है और उसको थर्मोमीटर है, इससे मेजर करते हैं और पेशेंट को, ये पेशेंट है उसको इस तरह से हम बिठा देते हैं, राइट? ये तो थोड़ा बड़ा बाथटब हो गया और ये जो डॉल है थोड़ी छोटी हो गई। ऐसे गले तक पानी होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और 2 घंटे बैठते हैं। जब पेशेंट ऐसा करते हैं तो पानी, अभी आपकी सिर पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1, एयर का प्रेशर, लेकिन जब पानी में बैठेंगे तो यहाँ तक तो 1 है, इससे नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर द वाटर, 2 प्रेशर काम कर रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब क्या है कि साथ में हीट भी है 40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों जब मिल जाएंगे, योर स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी, आपकी स्किन तीसरी किडनी बन जाती है। जो पेशाब के रास्ते नहीं जा रहा है वही चीज़ स्किन के रास्ते जाने लगती है। एक्सेस क्रेटिनिन, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस सोडियम, एक्सेस शुगर, एक्सेस प्रोटीन, एनीथिंग एक्सवाइजेड जो ज़्यादा फालतू है, जो पेशाब तभी हम करते हैं, वो पेशाब वाला काम स्किन से होने लगता है। कैसे पता चलेगा? आप आइए कभी हमारे हॉस्पिटल, अगर आप हमारे पेशेंट को देखेंगे, जब बाथटब से बाहर वो निकलते हैं उनका वेट 500 ग्राम 1 किलो कम पहली बार में ही। तो 500 ग्राम क्या था? दैट इज एक्सेस ऑल दोस थिंग्स जो कि बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए था, जो कि नॉर्मली वो डायलिसिस में वो निकालते हैं। तो ये घर में नेचुरल डायलिसिस हो गया, इजंट इट? घर में नेचुरल, और ये भी घर में कर सकते हैं, हमारे पेशेंट घर में ही करते हैं। मिलाएंगे अभी आपसे, जो घर पे ही उनके जाएंगे तो ये मिलेगा, हीट एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन। तो अब ये कई तरह से हम काम में लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 पावर काम कर रही है, ग्रेविटी भी काम कर रही है बिकॉज पानी का प्रेशर है, और हीट भी काम कर रही है। सिर्फ हीट काम नहीं करेगी, सिर्फ ग्रेविटी काम नहीं करेगी। कई बार लोग बोलेंगे पानी में बैठ जाए, नहीं, हीट होना चाहिए। कोई बोलेगा सोना ले लें, सोना में हीट तो होता है लेकिन ग्रेविटी का प्रेशर नहीं होता। दोनों तो करना, तो यही है तरीका, राइट? तो अब घर पे लोग ऐसे करते हैं, अब देखिए, राइट? एक ड्रम ले लिया, किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा निकाल दिया और फ्रिज के अंदर ही पानी भर दिया, गर्म पानी, और पानी को 40 डिग्री मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट लगा दिया, या एक किसी को बिठाई दिया, वो हर 5 मिनट में एक बाल्टी गर्म पानी डाल रहा है, एक बाल्टी निकाल रहा है ना? तो इस तरह से लोगों ने जुगाड़ किए हुए हैं।
और ऐसे जुगाड़ बहुत सारे हैं पूरे देश में, हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने ये सारा कुछ, अगर आपको पढ़ना है तो ये किताब है, इसमें पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें सारा कुछ दिया है। ये जो मैंने अभी बताया इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ है, इसमें देखा है कि ऐसा करने से 75% पेशेंट का डायलिसिस छूट जाता है, 75%। और ये ऑब्जर्वेशन स्टडी इस जर्नल ने एक्सेप्ट किया है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और अपने उसमें छापने के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक लेवल तक पहुँच गई हैं, पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, घर पे किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, राइट। तो जैसे मान लो किसी को ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, एंजाइना है, चेस्ट पेन है, तो उसको भी हॉल्ट करने के लिए हम अपने हॉस्पिटल में पहले तो अदरक खिलाते हैं। जब अदरक आप चबाएंगे, एक दिन कीजिए, आज अदरक लिया इतना सारा, चबाने लगे खूब सारा अदरक, तो आँख से आंसू आने लग जाएंगे, राइट। जब आँख से आंसू आने का मतलब कि बॉडी में एक्सेस नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज़्यादा बनेगा तो ब्लड वेसल डायलेट होता है, ब्लड वेसल खुलेगा तो आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन कम होगा। तो ये हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो अदरक जगह जगह मिलेंगे, राइट, बिकॉज अदरक हमारे लिए मेडिसिन है, राइट, वो हमारे लिए इमरजेंसी मेडिसिन है, राइट। जो घर पे भी आप इसको रखते ही हैं, बस अलर्ट होना पड़ेगा कि ऐसे में अदरक मुंह में डाल दें। और साथ में जब तक अदरक चबा रहा है तब उसको हम बोलते हैं कि इस पोस्चर में बैठना है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, दोनों पैर अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ, ज़मीन पे बैठना भी तो वैसे दिखा रहा हूँ, हार्ट सेफ पोस्चर। ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर में लॉ ऑफ ग्रेविटी इस प्रकार हार्ट को सपोर्ट करती है कि वो एंजाइना थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी के हर अंग का एक ऐसा पोस्चर है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग हो या हार्ट हो, जो जिसमें ग्रेविटी उस ऑर्गन को सपोर्ट देती है। तो इतना अगर पता चल जाए तो वही एक मेडिसिन है जो अदरवाइज आप अचीव नहीं कर सकते, चाहे दुनिया की कोई भी आप दवा ले लें या व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, राइट। साथ ही साथ हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, गर्म पानी का एक बकेट, और बकेट में 42 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस पानी, और इस तरह से बिठा देते हैं। जैसे बिठाते हैं पानी गर्म है तो ब्लड वेसल डायलेट होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगता है, और उसकी जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। दीज थिंग्स विच यू डू, यहाँ पे आप देखेंगे 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे था, और दैनिक भास्कर में यही वाला मेरा आर्टिकल आया था, इंटरव्यू, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो प्रोटेस्ट किया, ये क्या बता दिया, ये तो होता नहीं है। लेकिन ये साइंस है, साथ में मैंने रेफरेंस भी दिया है, राइट, सिर्फ बताया नहीं है, ये रेफरेंस है, राइट। एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी जर्नल में आया हुआ है, कई जगह आया हुआ है, मैंने एक रेफरेंस दिया है, राइट। चाहे वो अदरक की बात करें, ये आर्टिकल, राइट, ये पिछले हफ्ते का आर्टिकल है, जयपुर में ही छपा था, दैनिक भास्कर में छपा था, ये रहा, आप देखेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली समस्या का सिंपल से सिंपल हल हो सकता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लें। बल्कि हल सिंपल ही होता है, जो चीज़ सिंपल ना समझ लीजिए वो हल नहीं है। हल के नाम पे कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई एक व्यापार है, वो हल नहीं है कम से कम, राइट। तो अब एक आखिरी हमारी 5वीं दवा, दैट वी कॉल एज 0 वोल्ट मेडिसिन, धरती ही दवा है, राइट। सो ये तो अदरक का मैंने एग्जांपल दिया, अदरक खाने से किस तरह से हमारे ब्लड वेसल उसी वक्त रिलैक्स होने लगते हैं। तो ये जर्नल का रेफरेंस है, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। और ये हमारे पूरे देश में हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वो यही करते हैं, लोगों को बचाते हैं। कई बार अखबार में भी आता है कि किस तरह से लोगों की जान बचाई, जो मैंने अभी बताया अदरक वाला एक्सपेरिमेंट, उससे, राइट। सो अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल मेडिसिन की तरफ, दैट इज अर्थ एज मेडिसिन। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं एक दिन के लिए कभी, जैसे आप को दर्द है बॉडी में, यू हैव अ बॉडी पेन, राइट, बॉडी पेन है आपको, जॉइंट पेन है, जूते चप्पल उतार के जहाँ घास हो या मिट्टी हो ऐसे बैठ गए और जब ज़मीन पे पैर टच कर दिया 1 घंटा, आप देखेंगे इट विल वर्क लाइक ए पेन किलर। आप देखेंगे इंसान ही ऐसा जानवर है जो जूते पहनता है, कोई और जानवर जूते नहीं पहनता, सब धरती से कनेक्टेड हैं। चिड़िया भी वृक्ष पेड़ के माध्यम से कनेक्टेड है धरती से, राइट। भिखारी लोग जिनके पास चप्पल ही नहीं है, वो लोग धरती से कनेक्टेड हैं, वो बहुत बुरी तरह से बीमार नहीं पड़ते। जैसे ही जो लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनको ये पता है कि जैसे ही आप धरती को टच करते हैं,
धरती आपको इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन लिटरली, जो वोल्ट मीटर अगर आपके पास है उससे चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आने लगता है, तब तक आता है जब तक कि आपकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की खत्म ना हो जाए। धरती की इलेक्ट्रॉन और आपकी इलेक्ट्रॉन 0 वोल्टेज पे ना आ जाए। 0 वोल्ट, धरती की वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट। आपकी वोल्टेज कितनी है? जैसे अभी मैं वोल्ट मीटर से अपना या आपका मेजर करूंगा तो वो 0 नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। लेकिन जब आप धरती पे नंगे पैर रख देंगे, उसके 10 सेकंड के अंदर आप सबका, मेरा आपका 0 वोल्टेज हो जाएगा। वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर जो आम इलेक्ट्रिशियन अपने हाथ में रखते हैं ना, उसी से चेक कर सकते हैं आप। योर वोल्टेज विल बी 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज जब होता है बॉडी का, वही एक समय होता है जब आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पीक पे होती है। तो इम्यूनिटी जब हाईएस्ट पीक पे होती है तो आपके बॉडी के पेन वगैरह बॉडी ठीक करने लगती है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिनको दर्द वगैरह है, 1 घंटे के लिए, जरूरी नहीं कि धूप में ही करना है, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कि धरती पे अपने पैर ऐसे रख दिया, राइट, और फिर देखा कि भाई धरती से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा, सब्सटेंशियल पेन रिलीफ मिलता है। तो जैसे ही आप ग्राउंडिंग करते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, माइक्रो घाव जो है वो कम होने लगते हैं। ये एक ट्रुथ है, ये एक साइंस है, इसको किया जा सकता है। और आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो जैसे अगर एक दिन में लोगों को 10 घंटे धरती से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन 10 घंटे तो कैसे जुड़े रहेंगे? हम तो जॉब करते हैं, हम मतलब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। उसका तरीका ये है कि मान लो एक कॉपर का तार है, तार का एक छोर मैंने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे छोर को ज़मीन पे गाड़ दिया, तो भी आप धरती से कनेक्टेड हैं। तो हमने इस तरह का बेडशीट बनाया हुआ है, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, और उस बेडशीट के वो उसमें कॉपर वायर पिरोए हुए हैं, और कॉपर का एक सिरा खिड़की से नीचे, बालकनी से नीचे धरती पे 1 फीट नीचे तक गया हुआ है। वो आके आप देख सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और ये चीज़ घर पे कर सकते हैं अपना, राइट। सो और जब हम पेशेंट को ये 5वीं मेडिसिन देते हैं तो रात की नींद बड़ी अच्छी आती है उनकी, वो ऐसा लगता है धरती माँ के ऊपर गोद में सो रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा, छोटे बच्चा रोता है बहुत, जैसी माँ की गोद में आता है अचानक न जाने कैसे चुप हो जाता है ना। तो सिमिलरली जब आप अर्थ के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो नींद हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, वो ठीक होने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, वो जो हमें कॉपर वेसल के अंदर रात भर पानी रखकर पीने के लिए कहते हैं कि नंगे पैर खड़े होकर उस पानी को पीना चाहिए, क्या ये उसी के बराबर होता है या? वो एक और थ्योरी है, उसमें क्या है कि यू गेट सम मोर मिनरल्स राइट इन द वाटर एंड देन यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। अच्छा, दैट्स डिफरेंट। या वो अच्छा है, इससे अलग है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, जो हमने देखा करके और जो वैसे भी लिटरेचर पे मेडिकली है, विद इन 10 सेकेंड योर वोल्टेज बिकम 0 जैसे आप धरती पे टच करते हैं। ये वोल्ट मीटर से आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर आपका मूड, स्ट्रेस इंप्रूव होने लगता है। 45 मिनट्स के अंदर आपकी पैल्पिटेशन वो कम होने लगती है। 1 घंटे के अंदर आपका पेन रिलीफ मिलता है। 1 से 2 घंटा करेंगे तो उस दिन की स्लीप आपको अच्छा होगा, राइट। बीपी भी इससे रिड्यूस होता है। तो इसमें पहली बात, अगर आप वॉक कर ही रहे हैं तो नंगे पैर वॉक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये 5 मेडिसिन है। इस 5वें मेडिसिन Cure@0 वोल्ट, इसके सारे रेफरेंसेस बुक में दिए हुए हैं, और जितनी सारी बातें बताई हैं ये 5 के 5 जब आप करते हैं तो किस तरह से कैंसर ठीक होने लगता है, किस तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक होने लगता है, किस तरह से हार्ट की बीमारी ठीक होने लगती है, थैलेसीमिया ठीक होने लगता है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 ठीक होने लगता है। उनके रेफरेंसेस, उनके केस स्टडीज़ इस किताब में है। ये किताब हमने अभी पिछले हफ्ते रिलीज़ की थी। ये किताब भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ऊपर लिंक दिया हुआ है। मतलब जो भी इंसान कुछ बोले, साथ में वो एविडेंस ज़रूर दे। जो इंसान बिना एविडेंस के कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो कितनी बार बोलें, कितने लोग बोलें, कितने ज़ोर से बोलें, वो सच दिख सकता है, सच बन नहीं जाता है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई बीमारी हो, आप कहीं भी जाते हैं तो दवाई देते हैं वो। लेकिन अगर आप उनसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मैं दवाई ना लूं तो क्या मैं ठीक नहीं हो सकता, या दवाई लेने से मेरे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। दवाई लेने से या कीमोथेरेपी कराने से या फिर कोई इंसुलिन लेने से मेरी लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू इफ आई डोंट डू एनीथिंग। इस जो मैंने सवाल पूछा, इस सवाल के ऊपर कई सारे ट्रायल हुए। उस ट्रायल में ये देखा गया कि दवाई लेने से ऐसा एहसास होता है कि आपको अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द टाइम ऑफ लिविंग वो उल्टा हो जाता है, उल्टा कम हो जाता है। तो एविडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए जो बात मैं बताता गया उन सब के एविडेंस भी यहाँ पे रखता गया। तो अब ये हमारे
राजा मुकीम जी, आप जो मैंने बताया उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, डू यू हैव सम पेशेंट हियर? या समय कम है इसलिए ज़्यादा पेशेंट तो हम नहीं कर रहे हैं। एक डायबिटीज़ के पेशेंट को कॉल किया और एक सीकेडी पेशेंट को। आए नहीं यहाँ पे? हाँ हैं। मनोज जी आप, नरेश जी आप आएंगे एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, अभी उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जो पेशेंट थे, इन्होंने ये फॉलो किया, अब वो ठीक हो गए। जो ऑलरेडी हील हो चुके हैं। हाँ, एक बार क्लैपिंग तो बनती है ना, इतनी अच्छी बातें हमें मिल रही हैं कि हाँ। हम विदाउट पेन हील भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। और सर 72 घंटे में तो डायबिटीज रिवर्सल डाइट भी बताते हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं। नरेश जी आप सीकेडी पेशेंट हैं, आप जयपुर से ही हैं। इनका डायलिसिस चलता था और कितना टाइम हुआ ट्रीटमेंट इनको लिए हुए और अभी क्या स्थिति है मैं चाहता हूँ, प्लस इनको हार्ट की प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड अभी इनका ट्रीटमेंट अभी वहाँ पे कंटिन्यू है। हार्ट की इनकी पंपिंग कम हो गई, हार्ट अटैक आया था उससे इनका हार्ट वीक हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बाकी किडनी से रिलेटेड अपने बारे में ये बताएंगे खुद ही। हेलो सर, 2 महीने पहले मैं हिम्स हॉस्पिटल में गया था। उस समय मैं डायलिसिस मेरा वीक में 3 बार होता था। इंटरनल में मैं डेली जाता था, एक दिन छोड़ के। उसके बाद जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने मेरे को हिम्स के बारे में समझाया और वहाँ के जो एक्शन थे वो सारे मेरे को बताए। तो मैंने उसको रिगरस फॉलो किया। 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद खाने की हैबिट्स, मिलेट का खाना खाना, योगा करना और उसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब कंटिन्यू रखा, फॉलो किया। उसके बाद आज तक 2 महीने हो गए डायलिसिस नहीं कराया मैंने। और लेकिन थोड़ी बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और पाँव में हल्का सूजन आता है। उसके लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ और मे भी 1 महीने के अंदर अंदर और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ हिम्स जयपुर को, जिन्होंने मेरी लाइफ एकदम चेंज कर दी। बहुत दर्दनाक स्थिति थी, उसको एक इम्प्रूवमेंट लाइफ में कर पाया। थैंक यू वेरी मच। इनका हार्ट भी अभी वीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। नॉर्मली हार्ट जब वीक होता है उसके लिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो हार्ट अटैक से या डीसीएमपी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है जिससे हार्ट वीक हो जाता है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट उनका इलाज नहीं कर सकता है हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे इनको इम्प्रूवमेंट आएगा। हमारे बहुत सारे केसेस हैं, सैकड़ों की तादाद में है जिनका हमने इम्प्रूव किया है। एक मैंने डायबिटीज़ पेशेंट है, शांतनु जी, आप इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़ थी, इनकी डायबिटीज़ उस टाइम रीडिंग रहती थी 308, 310, फास्टिंग 203, और अभी इनकी किसी स्थिति 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी इंसुलिन वगैरह मेडिसिन सारी बंद हो गई थी। बाकी प्रैक्टिकली ये अपने बताएंगे कि इनको कैसा लग रहा है और कितने टाइम पहले ट्रीटमेंट लिया था। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं 16 जून को मेरे को पता लगा डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ शुगर काफ़ी हाई थी मेरी, तो मैं डॉक्टर के जाके ट्रीटमेंट बताया तो इंसुलिन स्टार्ट हो गई। फिर एम्स हॉस्पिटल का पता चला तो यहाँ पर महीने भर तो मेडिसन और इंसुलिन पे रहे। उसके बाद का इलाज करने के बाद करीब 10 दिन में मेरी सारी दवाइयाँ धीरे धीरे छूट गई। अभी 2 महीने से मेडिसिन फ्री हूँ मैं। एम्स हॉस्पिटल की वजह से काफ़ी रिलीफ है और अभी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है सर। तो यही है, सबको स्वास्थ्य के लिए बिना मेडिसिन के एम्स हॉस्पिटल आना चाहिए, अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी हमारे पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, कोई हार्ट के पेशेंट भी हैं, किडनी के, कोई शायद जैसलमेर से भी आए हुए हैं। तो समय कम है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख करके अब बात करते हैं। हाँ, एक अच्छा आइए आप। और इसके बाद डॉक्टर साहब आपके बीच में रहेंगे, तो आप 1 to 1 भी उनसे कन्वर्सेशन 5-7 मिनट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार आप सबको। मुझे लंग कैंसर हुआ है स्टेज 4 का, और ये शरीर में फैलने वाला कैंसर।
और इसके वजह से मुझे सांस की बहुत तकलीफ़ होने लग गई और शरीर में भी बहुत दर्द होने लग गया था और डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ रखी थी। तब मैं ये डाइट, इनकी डिप डाइट फॉलो कर रही थी और योगा भी किया, धूप में भी बैठती हूँ और उससे मुझे बहुत आराम है। मैं 7 महीने हो गए हैं मुझे करे हुए और मैंने इनका YouTube में वीडियो देख के करा है। तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर मैं इससे 2-3 प्रश्न भी है मेरे आपसे। तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट गलत रहा है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो क्या मैं इस डाइट में क्या क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ इसके अलावा? देखिए, हाँ, आप पहली बात तो उसकी चिंता मत कीजिए। द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो खाने का टाइमिंग है वही कीजिए जो मैंने बताया, 8 AM to 6 PM। सूर्य के साथ जब सनसेट हो जाता है उसके बाद कुछ भी मत खाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आप कर रहे हैं उसमें ये अगर ऐड कर देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने लास्ट में बताया, दैट इज़ कॉल्ड 0 वोल्ट थेरेपी, मतलब धरती से जुड़ना। एक ऐसा बेडशीट बनाना जिसमें कॉपर वायर हो और वायर का एक छोर ज़मीन पे हो। अगर वो कैसे बनाना है, अगर आपको सीखना है तो इधर ही हिम्स सेवियम का स्टॉल है पीछे, वहाँ दिखा देंगे आपको, वो घर पे ही बना सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ डॉक्टर इतना ही साहब कर 5 मिनट लेंगे। आप इनको पर्सनली दें, क्योंकि हाँ। डॉक्टर अगर ये कह दे कि ऑल इज वेल तो अपने आप में एक भगवान का मैसेज इंसान के लिए कन्वे हो जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टॉल पे पहुंचे। डॉक्टर साहब 5 मिनट आप इन्हें पर्सनली दें, ताकि इनके मन को जो एक उधेड़ बुन चल रही है कि ठीक हो पाएंगे कि नहीं, वो आपसे इनको से स्वस्थ हो सके। अगर ऐसे किसी की भी हेल्प हो सकती है या उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, तो WHWF मकसद यहाँ पर आकर एक नए आयाम पर अपनी ऊंचाइयों को छूते हुए पूरा करने की ओर बढ़ता है। तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आप सामने बैठिए। और मैं सुरभि से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको समय देंगे। और जिस तरह से ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा को सहेजे हुए हैं, जो कि हमारे हम कह सकते हैं भारत के लिए आयुर्वेदा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हम सब पंच तत्वों से बने हैं। तो सबसे पहले तो सर कांग्रेचुलेशंस कि आपने इसको एक नया आयाम दिया है, जीवंत रखा हुआ है। और आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं नरेशन सर और सुरभि खंडेलवाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और डॉक्टर साहब को मेमेंटो प्रेजेंट कर हम सबकी तरफ से थैंक्स विश करें और हम सब जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसी चीजें भी बताई हैं कि सिर्फ यही संभव नहीं है कि आप दवाई खाएं तो ही ठीक हो सकते हैं। दवाई के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारी धरती माँ से भी कनेक्ट रखती हैं और हमारे जीवन को एक नई लाइफस्टाइल भी देती हैं। एंड डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में ही बात करी थी लाइट की। आई नितिन मोदी जी। फील कि इतनी सारी सनलाइट एंड लाइट वी ऑल हैव, बस दिमाग की बत्ती जलानी बाकी है। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस विद दिस होल सेशन। इट वाज एक्चुअली फॉर मेनी पीपल इट माइट बी लाइफ चेंजिंग, बिकॉज वही वाली बात है, आप 10% से शुरू करेंगे तो 100% जरूर